हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल 9G स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए ले करके आए हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडियन एयरफोर्स नेवी में पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। यानी जब प्रकाश को किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तापायन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आंसर नंबर है आपका सी। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो जो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक ये बनता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम खोज की थी, और एक क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया। ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी, इसका तो आपका आंसर होगा हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम खोज की थी। और एक जो क्वेश्चन बनता है दूसरा, ये मैंने पहले वाले वीडियो में करा रखा है कि सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया। सफलतापूर्वक आइंस्टीन ने समझाया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी हर्ट्ज ने। ठीक है, यहाँ जो पहला क्वेश्चन वो मैंने पहले वाले वीडियो में अपने करा रखा है। अगला क्वेश्चन, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉन की संख्या। यानी कि धातु की सतह से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की निम्न में से किस भौतिक राशि के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या जो आपतित प्रकाश आता है उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। विकल्प नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, देहली आवृत्ति की आधी हो, देहली आवृत्ति से अधिक हो, देहली आवृत्ति की 1/3 हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो देहली आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी इसका विकल्प नंबर होगा देहली आवृत्ति से अधिक। देहली आवृत्ति से अधिक, यदि देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम का पालन होता है। आवेश संरक्षण रहता है, या ऊर्जा संरक्षण रहती है, या संवेग संरक्षण रहता है, या द्रव्यमान। तो जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण होती है वो इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटॉन के टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में लगा समय लगभग होगा। जब धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी धातु की सतह पर प्रकाश गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच जो समय लगता है वो बहुत नगण्य होता है, लगभग 10⁻−10 सेकंड, लगभग 10⁻−10 सेकंड लगता है। विकल्प नंबर ए आपका सही है,
धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। लगभग 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है, जिसे नगण्य मानते हैं। तो विकल्प नंबर आपका ए करेक्ट होगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी जो धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है, यदि उसकी तीव्रता बढ़ा दी जाए। तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी या प्रकाश विद्युत धारा कम हो जाएगी या उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। यानी कहने का मतलब जो धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा घट जाएगी या उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक में बढ़ जाएगी होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो विकल्प नंबर आपका ए करेक्ट होगा। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, यानी धातु की सतह पर डाले जाने वाला प्रकाश की अगर तीव्रता बढ़ा दी जाएगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए, यानी जो प्रकाश विद्युत धारा होती है उसको शून्य करने के लिए जो आवश्यक निरोधी विभव होता है वो आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है या आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य के साथ समान रूप से बढ़ता है या आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है या आपतित विकिरण की आवृत्ति के समान रूप से घटता है। यानी प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए जो आवश्यक निरोधी विभव होता है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। यानी प्रकाश विद्युत धारा जो होती है, जो प्रकाश आपतित विकिरण की आवृत्ति होती है उसके समानुपाती होता है। तो विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश वैद्युत प्रयोग में, यानी प्रकाश वैद्युत प्रयोग में निम्न में से क्या आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर करता है। विकल्प नंबर ए है आपका सतह का कार्यफलन, बी है आपका विकल्प नंबर बी है आपका प्रकाश विद्युत धारा, सी है आपका निरोधी विभव और डी है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो जो प्रकाश विद्युत प्रयोग में आपतित विकिरणों की तीव्रता होती है वो प्रकाश विद्युत धारा पर निर्भर करती है। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसी प्रकार आपका लास्ट क्वेश्चन है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित नहीं होंगे। यानी कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो एक निश्चित सीमा होती है, अगर उस आवृत्ति से अगर प्रकाश कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित नहीं होंगे, जब देहली आवृत्ति से कम होगी, देहली आवृत्ति से कम। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी। आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इसी प्रकार आज यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को। इसी प्रकार एनडीए एयरफोर्स नेवी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे 9G स्टडी चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।